नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे आगामी जो ग्रुप डी भर्ती आने वाला है, जिसका फुल नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जैसा कि आप लोगों को भी अभी तक पता चल गया होगा कि रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख पद आने का पूरा संभावना है। AIRF की तरफ से भी कंफर्म किया गया है और मल्टीपल अखबार के भी तरफ से अपडेट आ गया है कि ग्रुप डी में जो अक्टूबर में नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपका लगभग 1 लाख के आसपास आपको पद जो है टोटल देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि 2019 में जो नियम था उसमें 10वीं वाले सभी पोस्ट के लिए आवेदन किए थे, परंतु इस बार तो ऐसा नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में ये देखेंगे कि आपका ITI बेसिस पे, और सबसे बड़ा सवाल है CCA बेसिस पे जो 20% रिलैक्सेशन मिलेगा, उस बेसिस पे जो छात्रों का कट ऑफ है वो कितना जाएगा। चाहे हम ST SC OBC और अनरिजर्व EWS से बात करें तो सभी कैटेगरी का हम आपको बताएंगे कि CBT में आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा और आपका जो अप्रेंटिसशिप का 1/3 मिलता है उसमें कितना होगा, तो आपको कितना % कट ऑफ जाने का उम्मीद है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर वहां पर भी ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का नोटिफिकेशन, PDF, कट ऑफ, मेरिट लिस्ट आपको टाइम टू टाइम अपडेट वहां पे दिए जाते हैं। साथियों, अगर आप रेलवे की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। ये बुक आपका सार संग्रह के नाम से यहाँ पे है, जिसमें 27,000 से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं ईयर वाइज, और इसमें टॉपिक वाइज आपको जो सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें 1992 से लेकर 2000 तक के सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सेम इसी प्रकार आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से मैथमेटिक्स का ऑल एग्जाम करके बुक आता है। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, RPF SI किसी भी भर्ती की तैयारी करो तो आप लोगों के लिए बेस्ट बुक है, जिसमें आपका 10,000 से ज्यादा 1996 से लेकर अभी तक जितने भी रेलवे के पेपर हुए सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। सेम इसी प्रकार आपका रीजनिंग का भी बुक आता है, जिसमें 8700 से ज्यादा प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर देखने को मिलते हैं, जिसमें 1996 से लेकर अभी तक सारे पेपर प्रीवियस ईयर दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप सारा TCS बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बैंक सेट के रूप में सॉल्व पेपर, जिसमें आपका 40 सेट यहाँ पे प्रैक्टिस के रूप में दिया गया है। तो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए इस बुक से जरूर यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है और स्ट्रांग हो जाए और अपने सपनों को आप साकार कर सको रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्का करके। तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो आपको नियरेस्ट बुक स्टोर पर विजिट करके इस बुक को खरीद सकते हो। देखिए साथियों, 2024 में जो आपका भर्ती आएगा उसमें जो आपका CCA का जो कटअप बनने का यहाँ पे रूल है, ठीक है, जो आपका 1/3 का है, 2/3 का है, उसमें अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए कि 2019 का कटअप पे एक नजर दौड़ा लीजिए कि पार्टिकुलर 2019 में कितने CCA वाले बच्चे फॉर्म अप्लाई किए थे और कितनी वैकेंसी आई थी और कितनी कटअप गई थी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो 2019 में अगर हम बात करें तो 2019 में हमारा भर्ती आया था 1,03,000 समथिंग कुछ भर्ती आया था, आप लोग भी पता है। उसमें से 20% जो कोटा है वो CCA वाले छात्रों को दिया गया था। अब 20% कोटा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो राउंड फिगर में आपका मान लीजिए 20,000 जो सीटें हैं वो CCA वाले छात्रों के खाते में डाली गई थी, जिसमें हर RRB जोन की तरफ से अलग अलग वैकेंसी का क्राइटेरिया था और अलग अलग वहां पे छात्रों ने आवेदन किया था। अब आपको जानकर ये हैरानी होगा कि ये जो 20,000 सीट CCA वालों को दिया गया था, इसमें मात्र जो है 18,000 के आसपास ही छात्र आवेदन किए थे। सोच लीजिए, सीट था 20,000 परंतु आवेदन करने वाले छात्रों का संख्या था मात्र 18,000, मतलब टोटल 20,000 छात्र भी आवेदन नहीं कर पाए थे CCA कैटेगरी से। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं कि छात्र अवेलेबल नहीं थे, छात्र CCA कोर्स नहीं किए थे, ऐसा नहीं है। छात्र भर भर के थे, परंतु इसमें क्या हुआ था कि रेलवे ने एक कंडीशन लगा दिया था कि जिन छात्रों का अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग 12 अप्रैल 2019 तक होगा या फिर उससे पहले तक होगा, वही छात्र सिर्फ मॉडिफिकेशन लिंक ओपन होगा तो अपना डिटेल भर सकते थे। तो ऐसे में सिर्फ यहाँ पे 18,000 छात्र जो है निकल के आए थे, जो रेलवे का ये 12/4/2019 वाला कंडीशन को फुलफिल किए थे।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सीबीटी एग्जाम हुआ। हालांकि अप्रेंटिसशिप वालों का तो पीईटी होता नहीं है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तो होता नहीं है। तो उसके बाद एग्जाम के बाद डायरेक्ट इनका डीवी होता है। ठीक है, तो डीवी का जो यहाँ पे कट ऑफ निकल के आया था, देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो अदर छात्र हैं जो अप्रेंटिसशिप का कोर्स नहीं किए थे, जो जनरल कैटेगरी से अप्लाई किए थे, उनका यहाँ पे देखिए पहले डीवी का कट ऑफ बनेगा, मेडिकल का बनेगा, देन उसके बाद फाइनल पैनल जो जारी होता है उसका कट ऑफ बनता है, उसका पीटी में भी अलग कट ऑफ बनता है। ठीक है, परंतु सीसीए वालों का ऐसा नहीं है। सीसीए वालों का सीबीटी एग्जाम दे दिए, उसके बाद डायरेक्ट आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा। ठीक है, और आपका बीच का कोई भी रास्ता इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले 2019 वाला कट ऑफ देख लीजिए। हालांकि बहुत सारे छात्रों को पता होगा, फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए, ताकि जो हम आगे आपको एनालिसिस पूरा बताएंगे वो आपको समझने में यहाँ पे बहुत आसानी होगा। तो सबसे पहले सीसीए में अनरिजर्व का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 40 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। मोस्ट ऑफ दी रेलवे के अधिकांश आरआरबी जोन में आपका 40, 41, 42 तक कट ऑफ गया है सीसीए का अनरिजर्व में। ठीक है, सेम उसी प्रकार आपका सीसीए का ओबीसी, एससी, एसटी तीनों कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपका सभी डिवीजन में 30 नंबर, कहीं कहीं आपका 32-33 तक भी गया है, पर मोस्ट ऑफ दी डिवीजन में जो आपका है 30 नंबर पे ही सिलेक्शन हुआ है एसटी, एससी, ओबीसी का। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर ईडब्ल्यूएस कहां गया? ईडब्ल्यूएस का जो आपका साथियों कट ऑफ है वो आपका अनरिजर्व का जो कट ऑफ है उसी के बराबर था, उसी के बराबर था आपका ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ। तो जैसे अनरिजर्व का यहाँ पे कट ऑफ आपको दिया गया 40 नंबर, तो जो आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बना था वो भी आपका सेम अनरिजर्व के कट ऑफ के बराबर ही था, 40 नंबर के आसपास। ठीक है, किसी किसी डिवीजन में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ आपको पता है 44 नंबर तक गया था। सोच लीजिए, किसी किसी डिवीजन में 44, कहीं पे आपका 44.5 इतना तक आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था। मतलब अनरिजर्व से भी ज्यादा सीसीए का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया था 2019 वाली वैकेंसी में। ये पूरा सिनेरियो 2019 वाली भर्ती में का हम लोगों ने देखा, जिसमें लगभग आपका 1,03,000 से ज्यादा वैकेंसी आया था। अब बात करते हैं कि भैया यहाँ पे 2024 का क्या सीन होगा। देखिए 2024 में अगर हम बात किया जाए, ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आपको जो नॉर्मल कैंडिडेट है, हालांकि देखिए यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट का कट ऑफ नहीं दिया, चलिए नॉर्मल कैंडिडेट का नहीं बात करते हैं अभी। अब बात करते हैं आपका कि 2024 में जो वैकेंसी आएगा उसमें आपका पूरा क्या सिनेरियो रहेगा 2024 वाले में। देखिए 2024 में पूरा एक्सपेक्टेड है, अब यहाँ पे तो 1 लाख का पूरा सब तरफ से रुझान आ रहा है कि 1 लाख वैकेंसी आएगा, फिर भी हम मान के चलते हैं कि आपका 80,000 से 1 लाख के आसपास आपका वैकेंसी आएगा। ठीक है, तो इसके आपका बीच में हो सके 80 भी आ जाए, 90 आ जाए, 1 लाख आ जाए, परंतु यहाँ पे कंफर्म है, मतलब माना जा रहा है कि 1 लाख वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा ही। तो फिर आपका 19 जैसा प्रक्रिया हुआ था कि 1 लाख में आपका 20%, 20,000 सीट सीसीए को दिया जाएगा। परंतु इस बार आपका सीसीए का जो संख्या है वो काफी ज्यादा हो चुका है। जैसे 2019 में 20,000 सीट पर यहाँ पे मात्र 18,000 ही कैंडिडेट अप्लाई किए थे, परंतु इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका 20,000 सीट पर हम आरटीआई लगा दिए हैं मल्टीपल डिवीजन में। लगभग अगर आप मान के चलोगे तो 1 लाख से ज्यादा यहाँ पे अप्रेंटिस छात्र आवेदन करेंगे। 1 लाख से ज्यादा, हम मिनिमम बात कर रहे हैं, ये जो डाटा है वो मिनिमम में बात कर रहे हैं। मैक्सिमम में बात करेंगे तो ये डेटा 2 लाख से भी ज्यादा जा सकता है। ठीक है, परंतु हम मिनिमम में बात कर रहे हैं कि कम से कम इतने साथी तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे 20% कोटा के अंतर्गत, 1 लाख से ज्यादा साथी। ठीक है, तो जब 1 लाख फॉर्म भराएगा 20% कोटा के अंतर्गत, तो ये जो आपका कट ऑफ है अनरिजर्व का, ये 40 नंबर से बढ़कर यहाँ पे 10 नंबर इसमें ऐड कर दीजिए, ये 50 नंबर तक चला जाएगा, 50, 51, 52 तक चला जाएगा। वहीं आपका ओबीसी, एसटी, एससी का कट ऑफ 30 नंबर गया था, इसमें और आप 10 नंबर ऐड कर दीजिए, ये आपका 40 नंबर तक चला जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सीसीए कैटेगरी से आवेदन करिएगा तो सीसीए वालों में अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का जो आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा वो आपका मिलेगा कम से कम यहाँ पे 50 से लेकर 53 नंबर तक आपका कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वालों का। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका ओबीसी, एससी, एसटी का क्या सीन है। तो देखिए साथियों, एसटी, एससी, ओबीसी का बात करेंगे तो इनका जो कट ऑफ है आपका 40 से लेकर यहाँ पे 42 तक आपको देखने को मिलेगा फाइनल डीवी के लिए।
ठीक है। तो ये जो कट ऑफ के रिगार्डिंग आपका बहुत सवाल आ रहा था कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो आई होप अब आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा कि सीसीए का अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस में 50 से लेकर 53 तक कट ऑफ चला जाएगा और ओबीसी एससी एसटी में आपका 40 से 42 तक आपका कट ऑफ जाएगा। इतना नंबर रहेगा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको सीबीटी में कितना लाना पड़ेगा। देखिए साथियों, आपका जो अप्रेंटिसशिप में वो 1/3 का जो प्रावधान रखा गया है, ठीक है, 1/3 चाहे आपका 90% आपको अप्रेंटिस में मिला है, 95% मिला है, किसी का 88 भी मिला है, किसी का 80 भी मिला है, तो उसका आपको 1/3 कर लेना है। ठीक है, जैसे 90 का 1/3 करेंगे तो 30 नंबर आपका यहां पे हो गया। ठीक है, आप कोशिश करिए कि सीबीटी में कम से कम आप कोशिश करिए कि सीबीटी में आप 30 से 32 नंबर का स्कोर करने का कोशिश करिए। अगर आप इतना स्कोर कर लोगे सीबीटी में तो आपका एक सीट कंफर्म हो जाएगा सीसीए कोटा के अंतर्गत। आपको एक सीट कोई छीन नहीं सकता आपसे। 30 से 32 35 नंबर लाने का कोशिश करिए। अब तो आसान है, 100 में से आपको यहाँ पे मात्र 30-32 नंबर ही लाने के लिए बोला जा रहा, जो बहुत आसान है, आप लोग ले भी आ सकते। कुछ ही टॉपिक पढ़िएगा ना आप, तो आराम से आपका 30 नंबर तक स्कोर हो जाएगा। अगर आप बोलोगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने से आप ये जो स्कोर है इसको पा सकते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएगा इस पे तो हम आपको एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, और आपका जनरल साइंस में कौन सा ऐसा टॉपिक को पढ़िएगा जो आपका 30, 35, 40 नंबर आराम से आपका आ जाएगा और आपका रेलवे ग्रुप डी में एक सीट पक्का हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को सभी साथियों शेयर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां पे भी जरूर कनेक्ट हो जाएगा। रेलवे का जो सारा अपडेट है आपको पीडीएफ वगैरह सारा कुछ आपको वहां पे देखने को कंटिन्यू मिलते रहता है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर तक आ जाएगा। अक्टूबर में ग्रुप डी का भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक आप लोग अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिए। फिर से मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।